जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिएगा। और ये जीके के क्वेश्चन रहने वाले जो कि ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन है पहला कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन सा था। तो आपको बता देना है ये न्यायाधीश हो जाएगा। तो दोस्त, उसे जी.सी. हिल्टन के नाम से जानते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन है दूसरा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्त, इनके गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। तो दोस्त, जो 1919 का जो रोलेट एक्ट था उसको कहा गया है बिना अपील, बिना दलील, बिना दलील का कानून। याद रखना, वकील का कानून हो जाएगा। कि डंडा फौज का गठन किसने किया था। अब दोस्त, डंडा फौज का गठन किसने किया था। ये चमनदीप जो पंजाब में थे, इन्होंने किया था। पंजाब में चमनदीप ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्त, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी दयाल दास ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जामिनर के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था। तो दोस्त, ये खुदीराम बोस हो जाएंगे। और कहा जाता है कि 17.5 या 17 साल की उम्र में इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था। और एक उपाधि किसने मना कर दी थी, इनका नाम हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ये याद रखना, केसर-ए-हिंद की और नाइटहुड की उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी, ठीक है। क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्त, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, काशीराम और सोहनलाल भाकना ने की थी। याद रखना दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 व्यक्ति पूछे जाते हैं यहाँ। तो कहीं कहीं पे लाला हरदयाल, काशीराम और सोहनलाल भाकना को पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे। तो दोस्त, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो दोस्त, ये सुभाष चंद्र बोस ने 1943 लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपसे कि कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ, यानी कि अलग हुआ। तो दोस्त, ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, नरम दल व गरम दल में सूरत अधिवेशन में ये अलग हो गए थे। अब कहता है क्वेश्चन 11वां कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्त, ये वही कांग्रेस है जिसकी 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। और इसे हम बदरुद्दीन तैयब के नाम से जानते हैं, जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछ ले तो। वैसे इसकी स्थापना ए.यू. हुम ने की थी। ये याद रखना, W.C. बनर्जी पहले अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है आपसे कि अगला है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्त, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हो जाएंगे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक। क्वेश्चन है कि शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे। और दोस्त, ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्त, ये चौथ और सर देशमुखी, चौथ 1/4 सर देशमुखी 1/10 भाग पे लिया जाता था। ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख को कहा जाता है जहांदर शाह को लंपट मूर्ख। क्वेश्चन कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। तो दोस्त, ये मोहम्मद शाह रंगीला ये वही है जो शायरी लिखता था, मेरे पिया गए रंगून। ये वही था कि ये रंगून में अंग्रेजों ने पकड़ लिया था 1857 के विद्रोह के समय और इसे वहाँ पे रंगून भेज दिया। और 1858 के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अब दोस्त, ये वही है ईरान का नेपोलियन जो
कोहिनूर जड़त हीरा ले चला गया था। कोहिनूर सिंहासन का जो हीरा था वह लेके चला गया नादिर शाह, और ये ईरान का एक शासक था। ठीक है। और दोस्त याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि कोई पूछता है क्वेश्चन कि नादिर शाह, मतलब क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोहिनूर हीरा कौन ले गया, तो नादिर शाह लेके गया था। और दोस्त जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का दोस्त, तो भारत का कहा जाता है समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो दोस्त 1908 में आया था और इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, और इसको एक उपाधि दी गई थी इंग्लिश खान की, और वह उपाधि किसने दी थी ये बताइएगा हमें कि 1608 में उस समय कौन शासक था भारत का। ठीक है, मुगल शासक के बारे में पूछ रहा है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, और दोस्त जो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी किस में लिखी जाती है, तो दोस्त ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली देवनागरी में, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो दोस्त ये वही गुरु हो जाते हैं जो सिखों के अंतिम व 10वें गुरु होते हैं, इन्होंने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना। अब कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो दोस्त ये लॉर्ड वेलेजली था, इसने की थी। कलकत्ता में लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, भारत में फर्स्ट टाइम जो सार्वजनिक निर्माण की स्थापना किसने की थी, तो दोस्त इसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। ये वही है उस समय बंगाल का शासक। ठीक है, गवर्नर जनरल था। कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी, दोस्त ये वही लॉर्ड मेयो है जिसकी हत्या काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में हुई थी। ये पहला ऐसा दोस्त जनरल था जिसकी हत्या भारत में हुई थी। क्वेश्चन है, और इसकी दोस्त जो कबर है वो कहाँ पर है आपको बता देना है। भारत के उद्रक की संज्ञा किसे दी जाती है या किसे दी गई है, तो दोस्त ये लॉर्ड रिपन हुआ था, इसको दी गई है लॉर्ड रिपन को। कि शिमला शिमला समझौता कब हुआ था, तो दोस्त ये शिमला समझौता हुआ था 1945 में भारत पाकिस्तान के मध्य, याद रखना। ठीक है। कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अब स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है। अगर पूछ ले स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय अगर लग के आ जाए यहाँ पे प्रथम भारतीय, अब दोस्त स्वतंत्र भारत तो है ही, अब उसके बाद लेके आ जाए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो दोस्त श्री राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, तो दोस्त लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। ठीक है। कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो दोस्त उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, ये याद रखना। क्वेश्चन अगला, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, तो दोस्त ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत यानी कि जो सिद्धांत था कितने रुपए से लगाया था, तो दोस्त 22 रुपया से इन्होंने लगाया था, 22 रुपए से इन्होंने लगाया था। दादा भाई नौरोजी इनका नाम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ, तो दोस्त इन्होंने उसका सहयोग दिया था और मंगल पांडे ने इसकी हत्या कर दी थी जनरल डायर की, ये याद रखना। मतलब हत्या नहीं, मतलब इस पर बम फेंक दिया था असेंबली में जनरल डायर पर, याद रखना दोस्त। ये क्वेश्चन उसकी सहायता हंसराज के एक व्यक्ति था उसने दी थी जो कि भारतीय था। कि मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्त जो भील है एक जनजाति है यानी कि ट्राइब है, और इसका जो नेतृत्व यानी कि आंदोलन किसने मोर्चा संभाला था, तो दोस्त मोतीलाल तेजावत इनका नाम होगा। याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, आपको बता देना है कि मोतीलाल तेजावत भील
आंदोलन का नेतृत्व इसने किया था। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों व्हाइट मैन कमीशन यानी कि कहा जाता है व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि इसमें सभी गोरे थे। याद रखना, सभी गोरे थे। साइमन मतलब 7 व्यक्ति थे, जिसमें से एक भी भारतीय नहीं था। इसमें सभी अंग्रेज थे, इसलिए व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको लगा देना, यह चिनाब नदी पर स्थित, क्षमा चाहूँगा झेलम नदी पर स्थित, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अब दोस्त क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये आ गया कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर और भारतीय गवर्नर जनरल थे। और क्वेश्चन क्या उसमें पूछा था कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उसमें भारतीय नहीं था तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसमें भारतीय लग के आ गया है, भारत के साथ भारतीय लग के आ जाए, याद रखना, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्त ये कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर हैं। और दोस्त सिकंदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त इसकी स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने, और यह 1505 में इसको बसाया था। 1505 में और 1507 में इसको अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्त प्रथम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1930 को, दूसरा 1931, तीसरा 1932। और दोस्त तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तित्व थे, जिनका नाम हो जाएगा तेज बहादुर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सिंह, इनका नाम हो जाएगा। अगर पूछ ले कि गांधी जी ने किस में भाग लिया था, तो इन्होंने एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन हो गया दोबारा, और याद रखना यह सिकंदराबाद, जो कि हैदराबाद का जुड़वा नगर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो दोस्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन जीने की अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 कहता है कि आप अपने मनपसंद की भी शादी कर सकते हैं। दोस्त ये है उस समय होगा जब सामने वाला भी आप पर आपकी मतलब कि अध्यक्ष, मतलब उसे क्या कहते हैं दोस्त, अपक्ष में खड़ा हो, ना कि विपक्ष में। तो याद रखना कि उसकी भी राजी होनी चाहिए। पता लगे आपका वन साइड है तो आपको उठाकर कोर्ट में यानी कि जेल में भेज दिया जाएगा। आर्टिकल आपातकाल में 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे, और दोस्त अपने आप बाकी आर्टिकल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है कि हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्त ये वही नदी है जो पीली नदी के नाम से जानते हैं, और ये चीन में स्थित है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर हो जाएगी। याद रखना कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्त आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 123 यानी कि 123। और दोस्त अगर पूछ ले राज्यपाल के लिए, तो आप बता देना 213 यानी कि 213 याद रखना, जो कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का प्राप्त है। ठीक है। अब क्वेश्चन अगला कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो स्थित हो जाएगी, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित। दोस्तों गुजरात में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुप्त काल की एक झील है, और उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवा
उस झील का आपको नाम बताना है कि गुप्त काल की कौन सी झील है जो उसने बनवाई थी, गुप्त काल में थी। ये याद रखना, ठीक है। कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्त अस्थायी अध्यक्ष क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप बता देना। अगर स्थायी पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा देना, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन अगला है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त कर्नाटक, और ये हाथियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। तो दोस्त ये 1973, क्या ही हो रहा है दोस्त की 1973 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। अगर हाथी पूछ ले प्रोजेक्ट हाथी तो ये आया था 1992 में, ठीक है। क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। और ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बनाइएगा। और ये थी फातिमा बीबी। दोस्त फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। आई होप आपको सेशन पसंद आया, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे इसकी पीडीएफ पड़ जाएगी स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट पे, टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर सर्च कर लीजिएगा। और ये अपना लोगो यही लगा होगा जो हमारे चैनल पे है दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।